मैं यूपी से हूँ। मैं सितंबर से यहाँ पर प्रवास कर हूँ। मेरे एक साथी संदीप तिवारी जी, मैं और ये मानवदर विधानसभा के करीब करीब सभी शक्ति केंद्रों पर, सभी बूथों पर हमने अपना भ्रमण किया, संगठन के कार्यों को देखा। तो पहले तो मुझे लगता था कि लोग जहाँ भी जाते थे, लोग जौहर भाई के लिए कहते थे कि बहुत अच्छे आदमी हैं, कितनी बार जीत चुके हैं। तो हमारे भी समझ में नहीं आता था कि कैसे एक मोदी जी की लहर थी, तब भी ये जीतते थे। अभी पिछली बार बाई इलेक्शन में ये भाजपा से आए। तो एक दिन मैं इनके साथ गया, एक दिन में इन्होंने 5 जगह शिलान्यास किया और छोटे छोटे समाज थे, कोई रामानुज थे, कोई कोली समाज थे, कई मैं नाम नहीं गिना पा रहा हूँ आप लोगों को। हिंदू तो सभी लोग समझ रहे हैं ना, सभी लोग। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि जौहर भाई क्यों जीतते हैं। मैंने उस दिन उन्हीं लोगों के सामने कहा, आप जैसे गरीब असहाय लोगों के आशीर्वाद से जौहर भाई चुनाव जीतते हैं। भाइयों, ये चुनाव का समय है। सर्वप्रथम मैं मंच पर हमारे प्रत्याशी, निवर्तमान मंत्री, एमएलए, आने वाले समय में भी ये आप लोगों के आशीर्वाद से कि मिनिस्टर बनेंगे। ये मैं जो रुझान देखा, मैंने जो भ्रमण करके देखा, उससे तो श्योर है जीत तो सुनिश्चित है। गुजरात में भाजपा की सरकार बनना। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, गुजरात में भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है मित्रों, आपकी धरती से, गुजरात की धरती से 2 लाल जो पैदा हुए हैं अभी। हमारा गुजरात तो ऐसी धरती है, स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान लोगों को पैदा की है। हमारे यहाँ भगवान पैदा हुए द्वारकाधीश, उनको इतना प्रेम हो गया है आगे द्वारकाधीश में आपके यहाँ। तो आप लोगों के अंदर जो गुजरात की मिट्टी में जो ताकत है, गुजरात की मिट्टी से, गुजरात से, आप लोगों के परिवार से, आपके घर से जो 2 लाल इस समय पूरे देश में, क्या पूरे संसार में कमाल कर रहे हैं। एक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और दूसरे हमारे अमित भाई साथ हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन वोट तो सब देते हैं। 5 साल बाद आएगा, एक मत सब देते हैं। लेकिन मत देने के पहले एक बार सभी अपने हिंदुस्तान के लोग ये सोचें कि भाजपा, आज की डेट में भाजपा मीन्स नरेंद्र भाई मोदी। भाजपा एक ऐसी पार्टी है मित्रों जो हमारे हिंदुत्व की, हमारे राष्ट्र की, गरीब की, किसानों की, सबके हक की बात करती है। और कोई पार्टी अपने न राष्ट्र के बारे में सोचती है, न अपने धर्म के बारे में सोचती है। अगर मोदी जी आपके धरती से हैं, आपके गुजरात से होकर पूरे देश में अब शासन भाजपा के गुजरात मॉडल के नाम पर हम कई स्टेटों में सरकार बनाए। अभी हाल में बंगाल में चुनाव हुआ, वहां हम पहले 3 सीट पर थे मित्रों। चुनाव होने के बाद
हम 77 सीट पाए। कितना पाए? 77। मेरी सरकार नहीं बनी, लेकिन मेरा ग्रोथ हुआ बहुत ज़्यादा। तो मीडिया ने क्या लिखा कि मोदी चुनाव हार गया। क्या लिखा? भाजपा चुनाव नहीं हार गया, मोदी चुनाव हार गया। अगर मित्रों एक भी सीट गुजरात से पिछली बार से अगर ज्यादा नहीं आई तो मीडिया क्या कहेगी? मोदी गुजरात में कमजोर हो रहे हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया। क्या आप लोग चाहते हैं कि ऐसे आपके घर से पैदा हुआ इंसान, जो आज अपने देश में नहीं पूरी दुनिया में भारत मां के गौरव को बढ़ाने के लिए एकदम निरंतर उनके कदम आगे बढ़ रहे हैं, उनके कदम को आपको आगे बढ़ाना है कि रोकना है? ये जवाब आप लोगों को देना होगा मित्रों। ये कदम उनके बढ़ते रहेंगे? बताइए, आप लोग बढ़ाएंगे? मोदी जी के कदम आगे बढ़ाएंगे? कैसे बढ़ेंगे? जब जवाहर भाई को अच्छे मतों से जिताएंगे, जवाहर भाई का मान सम्मान बढ़ेगा, तो मानवाधिकार का मान सम्मान बढ़ेगा। ये मिनिस्ट्री का पद पाएंगे। जब ये मिनिस्ट्री का पद पाएंगे, पूरा मानवाधिकार का कायाकल्प हो जाएगा मित्रों। अभी तो मैंने जो कुछ देखा है, मेरे ख्याल से इनके अंदर इतनी काम करने की जज्बा है, ये बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे इंसान को कभी पीछे मत करना, मेरा आप लोगों से निवेदन है। अगर देश में पूरे मोदी जी का डंका बज रहा है, जैसे पूरे देश में मोदी जी गरीबों को, किसानों को, असहाय को, गरीब से गरीब जिनको कोई नहीं पूछता, मोदी जी ने क्या नहीं किया राष्ट्र के लिए। उन्होंने कश्मीर को, जो हमारे भारत का एक अंग था, जिसको पूरी दुनिया में स्वर्ग कहा जाता था, 70 साल से मित्रों सभी पार्टियां कहती थी, किसी कीमत नहीं हुई कि कश्मीर को हम अपने भारत में मिला लें। वहाँ पर अगर आपको जाना पड़ता था तो परमिट लेने की ज़रूरत पड़ती थी। आप वहाँ ज़मीन नहीं ले सकते थे, आप वहाँ व्यवसाय नहीं कर सकते थे, आप वहाँ शादी वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते थे। वहाँ के लोग कहते थे कि अगर इस पर किसी ने आग उठाई तो खून की नदियाँ बहेंगी। धन्य है मोदी जी, धन्य है आपके घर के पैदा हुए उस लाल ने चुटकी बजाकर कश्मीर को ऐसे मिला लिए, एक चींटी तक नहीं मरी मित्रों। खून की नदियां बहने की बातें बहुत दूर की। 500 साल पुराना हमारा राम मंदिर था, जिनको हम सभी हिंदू लोग पूछते हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य था कि हम लोग अपने भगवान का घर नहीं बनवा पा रहे थे। धन्य है मोदी जी, जिन्होंने अपने राजनीतिक, कूटनीतिक, चाहे जो कहिए, ऐसा मसला हल किया, हमारे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा मित्रों। तो इसलिए आप लोगों से मेरा यही निवेदन है, कटिबद्ध निवेदन है। हम लोग यूपी से 3 महीने से यहाँ पर हैं, किस लिए? सिर्फ राष्ट्र के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए। अगर हम लोग अपना घर 3 महीने से छोड़ सकते हैं राष्ट्र के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, जो पार्टी अपने राष्ट्र के बारे में सोचती हो, अपने हिंदुत्व के बारे में सोचती हो, उसके लिए अगर हम छोड़ सकते हैं, क्या आप लोग एक दिन एक एक घर में जाकर प्रचार नहीं कर सकते? अपना मत तो देंगे ही आप लोग। आप लोगों के मत से काम नहीं चलने वाला। एक एक घर, जितने लोग हैं, एक एक घर अपना बना लें, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, रिकॉर्ड मतों से पूरे सौराष्ट्र में जवाहर भाई चुनाव जीतेंगे, अगर ऐसा आप लोग कर दिए तो। मोदी जी की जो मान सम्मान, भारत मां का गौरव पूरे विश्व में बढ़ रहा है। एक छोटा सा उदाहरण सुनाऊंगा आप लोगों को। यूक्रेन और रशिया से युद्ध चल रहा है, अभी भी चल रहा है। हमारे हिंदुस्तानी बच्चे वहां पढ़ने गए थे। मोदी जी ने कहा हमारे बच्चों को खरोच तक नहीं आनी चाहिए। 6 घंटे तक दोनों देशों के युद्ध बंद हो गए। हमारे बच्चे वहां से तिरंगा ओढ़कर आए और साथ साथ पाकिस्तान के भी बच्चे भारत का तिरंगा ओढ़कर
उस देश से बाहर सकुशल वापस लौट कर आए, ये हमारे मोदी जी के पावर है मित्रों। इसलिए मैं तो यूपी का हूं, मैं यूपी का हूं। अगर मोदी जी की छवि डाउन हुई तो मुझे बहुत कष्ट होगा, और मुझसे ज्यादा तो आप लोगों के घर के हैं मोदी जी, आप लोगों के कितना होगा भगवान जाने। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, समय कम है, भारत माता की जोहार भाई, जोहार भाई, जोहार भाई, संघर्ष करो हम तुम्हारे, जोहार भाई, संघर्ष करो हम तुम्हारे। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। अभी भूख लगी क्या आप लोगों को? आवाज